All right, let's move on to the next big story here on 5 Live, and we'll cut back to what the politics has been all about. Prime Minister Narendra Modi, during a visit to election-bound Bihar on Friday, took a sharp dig at the RJD, invoking its past rule as a lantern era and accusing it of plunging the state into darkness, lawlessness and backwardness, sort of backing the proposed bill to bar those with criminal backgrounds from contesting election. Prime Minister said, and I quote, "No one can give orders from jail." He also targeted the parties that he claimed treat Bihar's people merely as vote bank while ignoring their aspirations, dignity and development. Here's a report. Listen in very quickly to what the Prime Minister said. कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। हमारे देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है। अब शिलान्यास के बाद कोशिश होती है जल्द से जल्द समय सीमा में
उस काम को पूरा करने के लिए सफल प्रयास किया जाए। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। All right, let's cut across to Rohit Singh now, joining us from Patna for more details on this story. Rohit, couple of news points that come out of the Prime Minister's speech here, but one of the biggest one being the anti-graft bill, of course. Do you think it's cutting base with people in Bihar? Would that be one of the major sort of narratives that drive this election, or is it getting more hyper-local? Well, see, corruption has always been a big issue in Bihar as far as RJD Supremo Lalu Prasad fodder scam is concerned, and how Lalu was convicted in several cases, and how BJP always uses the fodder scam and the corruption related to Lalu family as a poll plank, as an important poll plank, one election after another. So today also, when we saw Prime Minister Narendra Modi really hitting out at RJD and Congress over this anti-graft bill, which is in the pipeline, in fact, which was introduced in the parliament recently. Prime Minister really made out very clearly that why Congress and RJD leaders were opposing it, because he said that these leaders were all embroiled in controversy and corruption. Many of these leaders, including, he did not take names, but he insinuated that several leaders from the Congress and RJD are all corruption cases are going on. They are all out on bail. So, where he said rail ka khel also, where he hit out at Lalu Prasad Yadav. And now see, in the National Herald case, Rahul is out on bail. In the rail, several scam cases, Lalu Prasad is also out on bail. Rabri Devi is out on bail. Tejasvi is out on bail. So the corruption really appears to be a big issue in Bihar, and that is why today we saw that Prime Minister Modi raised this issue and hit out at Rahul Gandhi as well as Tejasvi Yadav, and both Very Congress and RJD fascinating. on the issue of corruption. Very And that is why he fascinating. said BJP is going after corruption and Congress, on the other hand, going after vote chori. So let's see which narrative actually cuts it across with the voters there, but still very early days. Thank you for joining us and bringing us all those details.